सो डेवलपर्स, HTML एंड CSS प्रोजेक्ट के इस पार्ट में लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे CSS का बेसिक भी रहेगा ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर हो जाए। बाद में हमारे एप्लीकेशन के लिए हेडर बनाएंगे और हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला ऊपर हेडर वाला, ये वाला अचीव करेंगे। यहाँ पे लोगो रहेगा, इसका पूरा डिज़ाइन रहेगा, ये इमेज नहीं रहेगी, इसका पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। और सर्च बार रहेगा, इसका बटन रहेगा, और ये बटन है विशलिस्ट और कार्ट वाला, ये भी रहेंगे। कोड मैं ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ, यहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। बट पहले वीडियो देखना पूरी, बाद में आप कोड के ऊपर जाना, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो अदरवाइज मिस हो जाएंगी। और यहाँ पे हम लोग हमारा प्रोजेक्ट है उसको बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज हो रहा है इस पार्ट के अंदर ना, अभी के लिए आइकन्स मिस रहेंगे, जैसे कि ये सर्च वाला आइकन है, हार्ट वाला आइकन है और कार्ट वाला आइकन है। बिकॉज एक आइकन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, बिकॉज आपको ये बताना है कि आइकन्स कैसे ऑनलाइन हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं आइकन ऐड करने के लिए, सारी चीजें हम लोग उस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट पार्ट ही रहेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। देखते हैं कि CSS सेलेक्टर क्या होते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, डेव टूल कैसे यूज करते हैं और कॉमन क्लासेस क्या की क्यों जरूरत हुई थी। चार चीजें हमें पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। देखो, जब भी हम लोग CSS लिखते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें मेन होती हैं। एक होता है सेलेक्टर, कि किस चीज के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मेनली तीन तरीके के सेलेक्टर यूज करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। डायरेक्ट एलिमेंट होता है, ID होती है और क्लासेस होती हैं। और उसके बाद में डिक्लेरेशन पार्ट आता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो प्रॉपर्टी होती है हमारी, जैसे कलर, अब उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा पूरा सिंटेक्स बन जाता है। यहाँ पे जैसे कि P एलिमेंट ले रखे हैं, यहाँ पे क्लास भी होगी, ID भी होगी, कलर की जगह पे बैकग्राउंड कलर होगा, फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट वेट होगा, विथ होगी, ये वाली चीजें होती हैं, और यहाँ पे उनकी वैल्यू होगी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं है तो डोंट वरी, धीरे धीरे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे आपको याद होती रहेंगी। रटने की जरूरत नहीं होती किसी भी चीज को प्रोग्रामिंग के अंदर, बस आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी। ऑलराइट, सेलेक्टर देखते देखो, तीन तरीके के मेन सेलेक्टर होते हैं CSS के अंदर। एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, एक होता है ID, एक होता है क्लासेस। मैं तीनों यूज करके दिखा देता हूं आपको। अभी देखो, हमारे पास ये H1 टैग है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे CSS के अंदर अगर मुझे इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो H1 लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कलर ग्रीन। तो ये हमारा एक सेलेक्टर टाइप हो गया एलिमेंट टाइप का, कि हमने डायरेक्ट ही, अच्छा इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ, इनकी हमें जरूरत है नहीं, अदरवाइज टैब में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। सो ये आपको दिख रहा है कि हमारा ग्रीन कलर हो गया। सो ये हमारा H1 सेलेक्टर हो गया, ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी होगी और ये हमारी वैल्यू हो गई। अब मैं सेम इसी तरीके से एक और H1 टैग लेता हूं और इसको मैं ID देता हूं, यहाँ पे देता हूं ID और इसको मैं दे देता हूं टाइटल, ठीक है, कि हमारे ये प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। और यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली लिखूंगा हैश टाइटल और यहाँ पे दे दूंगा कलर ब्लू, ठीक है। सो ये हमारे पास टाइटल हो गया। टाइटल जब हम लोग ID देते हैं ना तो उसका सिलेक्टर रहता है हैश के साथ लगते हैं, तब उसको समझ में आती है कोड को कि अच्छा ये ID के ऊपर लगाना है। और अब थर्ड होती है क्लास। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट से सेकंड टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा। जब हम लोग क्लास यूज करते हैं तो इस तरीके से यूज करते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कलर रेड। एंड अब हम लोग देखते हैं हमारे पास, अच्छा ये मैंने फाइल सेव नहीं करी और ये मैंने ID भी लगा दिया, हमें मुझे क्लास भी लगानी है। अब आप देख सकते हो कि तीनों हमारे पास कलर आ चुके हैं, परफेक्ट। सो एक चीज पूछी जा सकती है कि क्या ID और क्लास दोनों सेम नेम से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, क्योंकि CSS जब सिलेक्ट करता है ना ID को, तो वो हैश के साथ करता है, क्लास को डॉट के साथ करता है, तो इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्लास और ID दोनों एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम भी रख सकते हो। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है CSS के अंदर सेलेक्टर के लिए? सबसे ज्यादा यूज होती है क्लासेस, बिकॉज क्लासेस कॉमन बन सकती हैं। एक आइटम के ऊपर एक से ज्यादा आप लोग क्लास भी, जैसे आपने टाइटल दे दिया, अब यहाँ पे यूजर 2 भी दे सकते हो, ABC 3 भी दे सकते हो, बट ID हम लोग एक ही देते हैं, ठीक है। और तो इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होती है टाइटल। अब ये डायरेक्टली एलिमेंट टैग क्यों नहीं यूज होता? बिकॉज देखो, हो सकता है कि अभी तो मैंने H1 टैग करके दिखाया, हमारे पास एक ही था, मैंने डायरेक्ट H1 टैग के ऊपर लगा दिया कलर। मेरे पेज के अंदर 4 H1 टैग आ गए किसी वजह से, 3 आ गए, 2 भी आ गए, और दोनों के ऊपर मुझे अलग अलग स्टाइल अप्लाई करना, तो मैं किस तरीके से करूंगा? बिकॉज यहाँ पे H1 लिख दिया, 2 रहेंगे तो फिर दोनों का सेम हो जाएगा ना। इसीलिए हमेशा क्या करना पड़ता है हमें, जो अगर हमें H1 टैग या फिर किसी डायरेक्टली एलिमेंट के ऊपर लगाना होता है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो हमारे पास एक ही है,
एक ही एलिमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, ओके, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अच्छा यहाँ तो ये खत्म हो गया। उसके बाद में हमारा जो मेन टॉपिक रहता है कि डेव टूल किस तरीके से यूज़ करना है। देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगा, बाद में आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं ना। अब यहाँ आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाओ, मान लो कि मैं इसके ऊपर चला गया, सबसे पहले के ऊपर, मुझे इसके ऊपर स्टाइल करनी है खूब सारी। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा, पहले यहाँ पे करूंगा, फिर मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे सेव करूंगा, फिर इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करूंगा, इससे अच्छा यही है कि आप लोग डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई कर लो। एलिमेंट डॉट स्टाइल लगा हुआ है, इसके अंदर ही आप कुछ भी ऐड करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि बैकग्राउंड कलर दे देता हूं मैं यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ। उसके बाद में मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, और लेट्स से इसको परसेंटेज में भी दे सकता हूँ तो देना चाहूँ तो, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। और उसके बाद में लेट्स से कि मुझे इसकी बॉर्डर देनी है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और अगर इसको बढ़ाना है लेट्स से कि आपको ये देना है रेड कलर का, सो आप रेड कलर का दे सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। तो आपने यहीं से पूरी पूरी सीरीज लिख ली, और बाद में ना इसको कॉपी करके इस तरीके से आप इसको कॉपी करो और अपने H1 टैग के ऊपर लगा लो जहां पे आप इसको लगाना चाहते हो, ठीक है। बाद में आप रिफ्रेश कर लो, इससे क्या हुआ, आपके बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो गया, ठीक है। ये सबके ऊपर क्यों लग गए, बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे H1 टैग है यहाँ पे। H1 टैग ये भी है, ये भी है, ये मैं आपको बता रहा था कि H1 टैग अगर डायरेक्टली टैग के ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास एक ही है, या फिर आपको सारे के सारे H1 टैग के ऊपर लगाने, ठीक है। तो बाकी के ऊपर अगर देखा जाए ना तो कलर इनका यही रहा है अंदर से, बिकॉज कलर तो वही रह गया जो हमने बाद में दिया था, बट बाकी चीजें ओवरराइड हो गई, ठीक है। ये CSS की बेसिक चीजें होती है, मैंने आपको कुछ बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉमन क्लासेस क्यों की जरूरत क्या पड़ती है। देखो, बहुत बार आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे ना अलग से टैब ओपन करके दिखाता हूँ आपको। कॉमन क्लासेस की जरूरत इसलिए पड़ेगी, आप देखो ये बटन है हमारा, एक ये बटन है हमारा, 2, और हो सकता है कि हमारे और भी कुछ बटन्स हों जिनका हमें सेम ही जरूरत पड़े, CSS जिनकी सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट वाला बटन है, लॉगिन वाला बटन है, रजिस्ट्रेशन बटन है, तीनों के तीनों सेम है। तो मैं इनके लिए एक कॉमन क्लास के अंदर CSS लिख लूंगा और उनको बार बार यूज कर लूंगा, ताकि मुझे बार बार CSS ना लिखनी पड़े। इसलिए हम लोग कॉमन CSS यूज करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आप एक क्लास बना सकते हो कि ये जो सेक्शन है ना हमारा E1 वाला, इतना, इसकी जो विड्थ है वो हमारी स्क्रीन की लेट से 30% ही रहे, ठीक है, या फिर 25% रहे। अब एक 25% की आपने क्लास बना ली, बाद में इसको यहाँ भी लगा सकते हो, इस सेक्शन के ऊपर भी लगा सकते हो, जहां पे आपको उतनी स्पेसिफिक लेंथ चाहिए वहीं के ऊपर आप उस चीज को लगा सकते हो। सो इस तरीके से क्या होगा कि आपने क्लासेस बना के रख ली, और जहां भी आपको जरूरत है उन क्लासेस को आपने यूज कर लिया। ये क्लासेस मैं आपको अभी भी यूज करके बताऊंगा अच्छे से। एक चीज और है, अगर आपको लगे कि कुछ भी कंफ्यूजिंग है, कुछ भी डाउट्स हैं आपके मन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उनके ऊपर शॉर्ट्स बना दूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी ना कि काफी छोटे क्वेश्चन है, तो मैं उसके लिए 30 सेकंड का 60 सेकंड का एक शॉर्ट बना दूंगा और उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, राइट। सो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हमारे हेडर को किस तरीके से बना सकते हैं। सो अगेन मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी, अच्छा ठीक है, इसको खुला रहने देते हैं, इसको मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक है। और हमारा यहाँ पे हेडर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं ये वाली CSS को हटा देता हूँ, और इस वाली जो H1 टैग है इनको मैं हटा देता हूँ, मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। सो हमारा पेज बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहाँ से। और अब हम लोग हमारा काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, ठीक है। और डिव के अंदर, अच्छा एक चीज़ और, जब भी हम लोग बॉडी यूज़ करते हैं ना, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अब जैसे मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस है इधर और ऊपर दोनों साइड में। ये स्पेस क्यों है, आपको इसका रीजन पता होगा। ये इंटरव्यूज के अंदर पूछ भी सकते हैं कि जब भी आप लोग बॉडी टैग लगाते तो थोड़ा स्पेस बच जाता है, उसको किस तरीके से रिमूव करोगे। मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूं ना एक बार के लिए, बैकग्राउंड, सॉरी इसका नहीं, ये तो पूरे के ऊपर ही आएगा। अगर मैं इस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर देता हूं, अच्छा मैंने यहाँ पे ना डिव नहीं लिया एक्चुअली, डायरेक्ट ये ले लिया तो ऐसे ये प्रॉपर दिखेगा नहीं, ऐसे लेके दिखाता हूँ मैं आपको। और अब आप देखोगे ना, इसके ऊपर अगर मैं कोई भी स्टाइल बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन,
तो देखो थोड़ी सी ऊपर और साइड में जगह बच गई। ये क्या होता है, ये बॉडी की ना बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है। तो इसको जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो ना, तो इसके क्या करो, मार्जिन 0 कर दो, तो ये बाद में नहीं रहेगी। ठीक है, सेम चीज मैं यहीं पे करूंगा। अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, ये कॉमन चीज है, बिकॉज हो सकता है कि ये हमारे पास अभी एक पेज और बहुत सारे पेजेस आए, तो ये कॉमन चीज हो गई। तो इसके लिए मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूं, common.css। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं बॉडी एंड मार्जिन 0। और अब मैं इसको मार्जिन 0 करूंगा। अच्छा, ये स्टाइल यहाँ पे अभी के लिए ने इंक्लूड नहीं कर रखी, तो मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे लिंक बनाता हूँ और यहाँ पे href देता हूँ, और उसके बाद में common.css एंड rel इक्वल टू स्टाइल शीट। और अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। मैं चाहता तो इसको कॉपी भी कर सकता था ऊपर वाले को, बट मैं ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जितना लिखते हुए मुझे देखोगे और या फिर खुद प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। अब देखो यहाँ से मार्जिन बिल्कुल चला गया है। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन हटा सकते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं इसको हटा देता हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक रैपर लेता हूँ। जब भी आपने देखा होगा हमारा ये प्रोजेक्ट है ना, थोड़ा सा इधर और इधर हर जगह पे गैप है पूरी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हेडर के पूरे एक रैपर लूंगा और दोनों साइड से इतना ही इक्वल गैप दे दूंगा उसके अंदर। ठीक है, सो मैं अब के लिए क्या करता हूँ, इसके लिए इसकी क्लास बनाता हूँ, क्लास, उस क्लास का नाम दूंगा रैपर। कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि रैपर है, आप लोग उसे कंटेनर वगैरह जो भी आपको ठीक लगे आप वो उसका नाम दे सकते हो। ये भी कॉमन ही है बिकॉज हर जगह पे यूज होगा, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। रैपर हमने क्लास का यूज करा है, तो इस तरीके से ये यूज हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं, डिव आ गया। अब इसकी मैं स्टाइल यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं इसका लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। इसकी मैं अगर विथ हाइट दे दूंगा 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, तो अब आपको दिख रही होगी। बट मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ये है ना, मुझे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा गैप देना है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये मुझे चाहिए नहीं वैसे, बट स्टिल मैंने दे दी अभी के लिए ताकि आपको दिख जाए। इसकी विथ में ना 100% कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए करी है मैंने ताकि मैं यहाँ पे एक बार के लिए मैनेज करके देख पाऊँ, और हाइट भी ताकि आपको दिख जाए। मैंने गलत कर दिया हटा के। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मार्जिन देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, और ये देता हूँ मैं 5% इस तरीके से। अब मैं देता हूँ यहाँ पे मार्जिन राइट, ये मैं देता हूँ 5%। ठीक है, अब आप इसको इधर खींचोगे, ओके कुछ गड़बड़ हुआ, लेट मी चेक। क्योंकि हमने हाइट दे रखी है, वैसे में हाइट की जरूरत है नहीं, मैं आपको कलर लेके दिखा रहा था। तो आप देखो अभी दोनों साइड से इसमें गैप बच गया, इतना ही गैप हमारा यहां से भी इसके अंदर, तो 5% गैप काफी रहेगा। ठीक है, अब मैं 5% क्यों दे रहा हूं, बिकॉज हमें साइड रिस्पॉन्सिव बनानी है। चाहो तो आप यहाँ पे 50 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल ऐसे भी दे सकते हो, बट अगर आप परसेंटेज के अंदर दोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिव साइड के अंदर हेल्प रहेगी। सो अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इन दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रैपर वाली क्लास के अंदर दे देते हैं, कॉमन के अंदर इस तरीके से। अब आप पहचानोगे यहाँ से कलर तो चला गया कि इसके अंदर यहाँ पे गैप है कितना। सो देखो बॉडी इतनी आ गई। अब इसके अंदर जैसी जैसी चीजें आती रहेंगी आपको यहाँ पे दिखते रहेगा, इधर से और इधर से इतना गैप दिखता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, इसके बाद में हमें चाहिए हेडर। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ एक और डिव। अब डिव की मैं क्लास देता हूँ यहाँ पे हेडर। आप चाहो तो प्रोडक्ट हेडर, जो भी आपको नाम लिखना हो आप उसका नाम लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उसके बाद देखो जैसे हमने हेडर ले लिया ना, तो इसके अंदर हमारे 3 सेक्शन बनते हैं, एक ये वाला लोगो वाला, एक सर्च वाला, और एक ये जो 2 हमारे बटन है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से 3 यहाँ पे सेक्शन भी बना देता हूँ। हमारा डिव रहेगा एक, एंड इसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बेशक से, अगर देना चाहूँ तो क्लास लोगो। इसके ऊपर मैं सीएसएस बाद में अप्लाई कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक h1 टैग भी दे देता हूँ। इसके अंदर मैं 2 स्पैन लेता हूँ, स्पैन 1 एंड स्पैन 2। क्यों मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए स्पैन 1, इसके अंदर ई लिखूंगा मैं यहाँ पे,
और इसके अंदर लिखूंगा कॉम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना, यहाँ पे तो इतना स्पेस आ गया, और इसको मुझे अलग कलर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ई का और कॉम को अलग से, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पैन ले लिया है। ओके, ये चीज बन गई हमारी। अब हमें सेकंड चीज बनानी है, लोगों के बाद में एक और डिव बनाना है, और इस डिव का नाम मुझे रखना है सर्च बार। तो मैं इसका नाम रख दूं क्लास सर्च प्रोडक्ट कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहने वाला है, इसके अंदर हमारा एक इनपुट बॉक्स रहने वाला है। मैं यहाँ पे करूँगा टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे। ग्रेट, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ साथ के साथ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे एक बटन भी चाहिए हमें। जैसे मैंने आपको बताया, अभी के लिए मैं इसके ऊपर आइकन नहीं लगाऊंगा, बट स्टाइल पूरा करके दूंगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे टेक्स्ट ही लिख रहा हूँ, सर्च। अब आप देखोगे कि क्या बन गया हमारे पास। तो अभी के लिए हमारे पास ये आ रहा है, बट धीरे धीरे ये बनेगा। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें इसके बाद में दो बटन भी चाहिए, इधर वाले, ये वाले दो बटन। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे थर्ड सेक्शन बनाता हूँ। ये हमारा सर्च इस तरीके से आएगा, एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे एक और देता हूँ क्लास, और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से क्या नाम रखा जाए इसका, सिलेक्टेड प्रोडक्ट। सिलेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी। सिलेक्टेड प्रोडक्ट, बिकॉज हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड यानी कि जो हमने विश लिस्ट के अंदर सिलेक्ट करे हों, या फिर हमने कार्ट के अंदर सिलेक्ट करे हों, वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, और ये अभी मैंने शायद सेव नहीं करा। अच्छा, इसमें कुछ लिखा नहीं मैंने। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बटन लेता हूँ। बटन लिया, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक स्पैन भी दे सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बाद में, अभी के लिए स्पैन इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो आइकन आएगा और एक हमारा काउंट आएगा। सो मैं यहाँ पे अभी के लिए 0 डाल देता हूँ। ठीक है, एंड सेम चीज़ जैसे मैंने एक बटन के लिए किया, मैं दूसरे बटन के लिए भी कर देता हूँ। और अब देखते हैं हमारे पास, वाह, हमारा ये स्टाइल बन गया है। अब ये आप ये कह सकते हो कि ये ना मतलब बिल्कुल ऐसे सा बन गया, जस्ट HTML। अब इसको हम लोग ब्यूटीफुल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। ओके, सो इसके बाद में हमें सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे लोगो डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 जो लोगो है ना, इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे इसका काफ़ी छोटा साइज है, तो मैं यहाँ पे आके जो मेरा ये H1 टैग है ना, इसके ऊपर आके थोड़ी सी स्टाइल अप्लाई करता हूँ। फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं इसका भी के लिए। फॉन्ट साइज लेट से मैंने दे दिया 40 पिक्सल, ये शायद ठीक है। 40 पिक्सल ठीक है, बट इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट इसकी मार्जिन भी रहती है नीचे। इस मार्जिन को हटा देता हूँ, मार्जिन 0। ठीक है, बस ये काफ़ी है इसके लिए। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करूँगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या है, H1 टैग है। H1 टैग तो कितने भी हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, लोगो के अंदर जो H1 टैग है, तो यानी कि डॉट लोगो क्लास, उसके अंदर H1 टैग, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं CSS को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं हमारे H1 टैग के। देखो दो स्पैन है हमारे पास यहाँ पे, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। फर्स्ट वाले का हमें कलर कुछ और करना है, सेकंड वाले का हमें कुछ कलर कुछ और करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, हमें फर्स्ट वाला स्पैन है ना, इसको कैच करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, स्पैन के ऊपर मैं CSS अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैडिंग। अब इसकी मैं लेट से पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल, साइड से 10 पिक्सल। ठीक है, ये हो गई। अब इसके लिए मैं चाहूँ तो इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ, लेट्स से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे दे देता हूँ मैं लेट्स से CCC। थोड़ा सा CCC हो गया, मैं DDD दे देता हूँ, इससे थोड़ा सा और लाइट कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, आफ्टर दैट मैं इसकी मार्जिन दे देता हूँ राइट साइड से, मार्जिन राइट 5 पिक्सल। ठीक है, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ऐसे मिलेगा। अब इसका मुझे कलर पिक करना है, तो कलर मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ,
कलर मुझे पता नहीं है, बस एक बार कॉमन कलर आ जाएगा वो हमें ध्यान रह जाएगा, हम लोग बार बार पिक नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैं इसके लिए ये वाला कलर है ये भी पिक कर लेता हूँ, ठीक है, आपको ये दिख गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे अब सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद में दिखाऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है। लोगो डॉट h1 के अंदर हमारा स्पैन है, स्पैन है और इसके अंदर मैंने CSS डाल दी। अब मैं 6 से CSS को डालूंगा, ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो गई, बट हमें तो एक के ऊपर करनी थी, तो एक के ऊपर अगर मैं फर्स्ट चूज कर रहा हूं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कोलन फर्स्ट ऑफ टाइप। तो अब ये क्या करेगा, पहले वाले को कैच करेगा, इनकी जो पहले वाला स्पैन होगा उसी को कैच करेगा। देखो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन वार्जिन नहीं है, वो धीरे धीरे आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखो हमने लोगो बना लिया, बट ये भी तो इधर आनी चाहिए ना, अभी ये इधर और ये इधर आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये तो अभी एक दूसरे के नीचे आते हैं, अरे इस तरीके से लाइन में आने चाहिए, एक लाइन में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो उसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको ये लोगो वाली क्लास है, 3 क्लासेस है हमारे पास, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी मैं एक CSS दे देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं दे देता हूँ फ्लोट लेफ्ट, अब इसके ऊपर मैं दे देता हूँ, ये तो ऑलरेडी फ्लोट लेफ्ट हो चुका है, बट स्टिल मैं फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट दे दिया। अब ये एक लाइन के अंदर आ गए, स्पेस का अलग इशू है, स्पेस का भी करेंगे, बट तीनों एक लाइन के अंदर आ चुके हैं। बट आपने एक चीज देखी, कॉमन चीज है, हम यहाँ पे तीनों के ऊपर एक चीज अप्लाई करनी है, फ्लोट लेफ्ट। तो क्यों ना मैं इसको एक अलग से कॉमन क्लास ही बना दूं, राइट। सो मैं इसको एक बार के लिए कॉमन क्लास बना देता हूं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन क्लास के अंदर डॉट रेंज लेफ्ट, कोई भी आप नाम देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो मैंने दिया वही ना आप नाम दो। ओहो ये भी हो गया क्या, इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे लिख देता हूँ इसको यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे तो किसी को भी नहीं मिलेगी, बिकॉज किसी के ऊपर क्लास अप्लाइड ही नहीं है। तो मैं इस क्लास को उठाता हूँ और तीनों के तीनों जो मेरे पास h1 एलिमेंट थे उनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। सो सबसे पहले मेरे पास हेडर के अंदर लोगो रहा, लोगो के साथ अप्लाई हो गई, आफ्टर दैट सर्च के साथ एंड सिलेक्टेड प्रोडक्ट के साथ। अब हम देखते हैं ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ चुके हैं। वेल अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि इनको साइज भी इनका पूरा पूरा प्रॉपर मिल जाए। तो लोगों को अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए 25% दे देता हूँ स्क्रीन का, ठीक है। हेडर को नहीं देना यार, ये लोगो वाली क्लास को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ विथ 25%, इसने अपना साइज ले लिया। अब मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे, इसको दे देता हूँ मैं विथ 50%। मैंने 50% क्यों दिया, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा एरिया, इसको कुछ एरिया मिला हुआ है, कुछ इसको एरिया मिला हुआ है, तो कुछ यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ 50% इसको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे यहाँ तक चला गया। अब लास्ट वाला है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है इसको भी मैं देता हूँ विथ 25%। इससे क्या हुई, हमारी जो स्क्रीन है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये देखो इसने पूरा ले लिया साइज अपना, इसने भी और इसने भी, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों के ऊपर इस तरीके से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमन क्लासेस बनाता हूँ बिकॉज इनकी हमें बाद में भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं आप लिखता हूँ विथ 25 नाम से, इस नाम से, ठीक है। आप देखोगे ना बूटस्ट्रैप में भी इस तरीके से कुछ पहले ही प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हुई होते हैं, कुछ अलग से नहीं होता वहां पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ विथ 25% एंड एक मैं 50% के लिए भी ले लेता हूँ, ये हमारे सेंटर वाले एलिमेंट्स के लिए बाद में जब भी बनाएंगे तो वो काम आएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50% और यहाँ पे विथ हो गई हमारी 50%। सो अब मैं ये जो विथ है ना ये इन तीनों को अप्लाई कर देता हूँ। जो हमारा लोगो वाला है इसके ऊपर मैंने 25 दिया और जो हमारा सर्च प्रोडक्ट वाला है उसको मैंने 50% दिया, और जो अब ये वाला है अब मैंने क्या दिया, इसको 25% दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमें यही चीज मिल गई, यहाँ पे भी यही चीज अचीव हो गई है, दैट इज रियली गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सर्च बार है ना, इसको ये वाला जो सर्च बार है इसको हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्च बार है जो, इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी विड्थ देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ अभी के लिए लेट्स से 70%, ठीक है, 70% इसकी विड्थ हो गई। अब मैं इसकी हाइट देता हूँ, हाइट दे दी लेट्स से मैंने इसकी 40 पिक्सल, कुछ बन रहा है उसकी जैसा जैसा। एंड देन मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी, बॉर्डर इसकी रेडियस होती है कुछ, इसकी मैं 0 दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 0, कोने क्लीन हो जाएंगे इसके इससे। एंड उसके बाद में इसका मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल। मैं क्यों दे रहा हूँ आपको बताता हूँ, देखो क्योंकि ये जो अंदर से ना यहाँ पे स्पेस देना है मुझे, इसलिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर इसमें कुछ लिख देता हूँ जैसे कि हेलो, ये भी थोड़ा छोटा आ रहा है, तो इसके लिए मैं करता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 20 नहीं कर रहा तो आप 18 भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। एंड उसके बाद में इसका कलर, इसके अंदर जो कलर था ना हमें, ठीक है नॉर्मल कलर ही आ रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ 666, ठीक है। और बॉर्डर आ चुका है इसके ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे डी कर देता हूँ, इसका लाइट बॉर्डर बना दिया मैंने बिल्कुल, ठीक है। सो आई गेस ये अब रेडी है, बट ये वाला बॉर्डर में हटाना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों को कॉमन करना है ना, तो एक साइड का मैं इसको बॉर्डर हटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर राइट नन, ठीक है। अब मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से इस तरीके से, इसको मैंने उठाया, यहाँ पे स्टाइल वाली फाइल के अंदर रखा, यहाँ पे पेस्ट करा, और इसमें अब एलिमेंट को एक क्लास दे देता हूँ। सो लेट्स से कि मैं इसको किस नाम से क्लास दूँ, अच्छा इसके ऊपर हमें क्लास देने की जरूरत है ही नहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारा सर्च प्रोडक्ट के अंदर इनपुट बॉक्स है। सो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा कभी कभी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है मुझे, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे डाल देता हूँ इनपुट, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसने स्टाइल पिक कर लिया, हाँ इसने स्टाइल पिक कर लिया। अब हमें इस बटन की स्टाइल करनी है, अब मैं इस बटन के ऊपर आता हूँ, एंड इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके में हाइट फिक्स करनी है भाई 40 पिक्सल, ताकि हम लोग सेम कर पाए हमारे सर्च बार के जैसे। हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 0, एंड इसका बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड डी। उसके बाद में इसकी मैं मार्जिन देता हूँ, लेफ्ट थोड़ी माइनस करनी पड़ेगी, -3 पिक्सल यहाँ पे कर देते हैं। आई गेस बाकी सब तो ठीक है, बट थोड़ा चाहे तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज में यहाँ पे 18 पिक्सल कर देता हूँ, एंड कलर हमें जो आइकन वाला उसी का कलर चाहिए। सो मैं यहाँ से कॉमन कलर में से ये वाला कलर उठा लेता हूँ जो हमारा लोगो का था, ठीक है। एंड इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, राइट। अब ये ठीक है, इस पर कोई कलर नहीं है, इस पर कोई कलर नहीं है, परफेक्ट। सो अब मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, एंड इसको हम लोग ये जैसे आपको पता है कि हमारा ये बटन है, सो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ यहाँ पे, और सर्च इनपुट का मैं यहाँ पे बना देता हूँ बटन, ठीक है। अब इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं, परफेक्ट। अब इन दोनों बटन का डिज़ाइन करना है। देखो हमारे पास ये 2 बटन है, ये 2, और इसके जैसे और बटन भी हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने अभी लॉगिन वगैरह के बटन बनाने हैं। तो इसके लिए ना हम लोग कॉमन स्टाइल रख सकते हैं, राइट। सो कॉमन स्टाइल करने के लिए हम लोग स्टाइल किसके अंदर करेंगे,
कॉमन वाली फाइल के अंदर। सो यहाँ पे, बट उसके लिए ना मुझे स्टाइल जो करूँगा मैं वो यहीं पे कर लूँगा इस बटन के लिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इस बटन के ऊपर सबसे पहले मैं पुट करता हूँ हाइट वही 40 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड DDD। उसके बाद में उसकी बॉर्डर रेडियस 0 कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 0। बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं इसके अंदर, बैकग्राउंड कलर कंप्लीट वाइट एंड इसकी एक मिनिमम विड्थ भी दे देते हैं, मिनिमम विड्थ देता हूँ इसकी, लेट्स से 50 पिक्सल, ये ठीक रहेगी। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर होगा एंड कलर मुझे फिर से वहीं से उठाना पड़ेगा, मुझे कलर आई गेस ना याद ही कर लेना चाहिए। D19C797, ओके, इसको भी याद करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होती है। सो ये भी हो गया। अब इसके अंदर एक स्पैन भी है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉमन बटन को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके अब कॉमन बटन है तो यहाँ पे डाल देंगे इसको, और यहाँ पे डाल दूंगा कॉमन BTN, और यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से क्लास करके डॉट क्लास। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इस कॉमन क्लास को मैं दोनों बटन के ऊपर लगा भी देता हूँ। परफेक्ट। एंड अब क्या करते हैं, जो ये स्पैन है ना, थोड़े से यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क है और बोल्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो स्पैन है ना उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, और इनका फॉन्ट साइज कर देता हूँ, लेट्स से 16 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट हम कर देते हैं, लेट्स से इसका 700 या 800 कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़े बेटर लग रहे हैं। तो ये हम लोग अगर बटन के अंदर स्पैन है हमारे पास तो ये भी कॉमन में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कॉमन स्टाइल ज़्यादा बनेगी बट धीरे धीरे बाद में कम होती रहेगी, ठीक है। तो मैं कॉमन बटन, अगर उनके अंदर स्पैन है तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। एंड अब देखते हैं हमारे पास क्या बन गया है। परफेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखा जाए ना, ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक बन चुकी हैं हमारे पास, ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, इसका बॉर्डर है ना, ये हमें होवर के ऊपर ठीक करना है, वो हम लोग करेंगे। अच्छा, जो अब हमें एक मेन चीज़ लग रही है, ऊपर से स्पेस लग रहा है, स्पेस हम लोग हेडर के ऊपर दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज़ और है, इसमें फॉन्ट भी अलग है, आप देख रहे होगे फॉन्ट है, फॉन्ट एंड आइकन आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में मिल जाएंगे, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, सॉरी फॉर दैट। एंड इसके लिए अब मैं हेडर में डाल देता हूँ मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, और चाहो तो आप लोग थोड़ी और 25 पिक्सल भी कर सकते हो। सो ये मैं हेडर वाली फाइल पे डाल देता हूँ। एंड आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा कॉमन ही है, नहीं यार ये कॉमन ही है, हेडर हर एक फाइल में एक ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो मैं इसको कॉमन वाली फाइल में नहीं डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा इसको, और हेडर सबसे टॉप पे आता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, हेडर, और ये हेडर टैग भी होता है एक, तो हमारा बट हमारी ये क्लास है तो हमने यहाँ पे एज अ क्लास ले लिया इसको। एंड आप देख सकते हो कि हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट मिलके आ चुके हैं। अच्छा एक चीज़ और है यार, इनको भी ना हमें थोड़ा सा राइट साइड में करना पड़ेगा, ये बिल्कुल इधर है इसके अंदर आप देख सकते हो, और हमारे पास इधर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं हम लोग हमारे सिलेक्टेड प्रोडक्ट का। सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमारी जो क्लास है, इसके ऊपर हमने अब तक कोई क्लास नहीं लगाई वैसे, डॉट सिलेक्टेड प्रोडक्ट टेक्स्ट अलाइन राइट। एंड इसको भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, इसको भी फॉर्मेट, आप फॉर्मेट टाइम पे करते रहना, वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग हमारे आइकन्स और जो हमारा
फ़ॉन्ट साइज़ है जो फ़ॉन्ट टाइप है हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली, आई एम रियली सॉरी, उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू सो मच।